हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? आज की रीडिंग बहुत अलग है, इम्पॉर्टेंट है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी फरमाइश पे आज की रीडिंग मैं कर रही हूँ। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर और जो थर्ड पार्टी है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज बने हुए हैं, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो ये जो रीडिंग है ये उन लोगों के लिए है जहाँ पर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी उनकी फैमिली भी हो सकती है या फिर उनका स्पाउस हो सकता है, ठीक है, मैरिड अनमैरिड जो भी है आपके पार्टनर, जिस तरीके की सिचुएशन है, कोई भी एक पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई भी एक ऐसा पर्सन जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ठीक है। मैंने आज तक इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि क्या करना, थर्ड पार्टी कुछ भी कर रही हो, क्यों जानना है हमें उसकी एनर्जी को। लेकिन बहुत लोग मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि हम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, तो आपके लिए ही मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आपकी फरमाइश पर पहली बार मैं इस टॉपिक को कवर कर रही हूँ। देखूँगी कि क्या चल रहा है आपकी पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसके लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी, अब ये थर्ड पार्टी भाई उनका स्पाउस है या फिर फैमिली है, मैंने बोला क्या वो खुश हैं, क्या है सिचुएशन। रीडिंग करूँगी आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। तो याद कर लो अपने पार्टनर को, थर्ड पार्टी को भी याद कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, लेकिन वीडियो पर आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो रीडिंग फिर देखने के लिए आप कहीं ना कहीं रीडिंग देखने का बनता नहीं है आपके लिए, क्योंकि फिर रीडिंग आपके लिए मैं नहीं कर रही हूँ अगर आप लोग लाइक नहीं कर पा रहे हैं तो, ठीक है। तो एनर्जी एक्सचेंज जरूर किया कीजिए। स्टार्ट करेंगे, पॉजिटिव रहिएगा। फिर भी यूनिवर्स गाइड करें, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस पार्टनर का नाम ले रहे हैं मनी मन, उनका थर्ड पार्टी के साथ जो थर्ड पार्टी, जो थर्ड पर्सन मेरे व्यूअर्स को परेशान करके रखा हुआ है, मेरे व्यूअर्स के और उनके पार्टनर के बीच में आ रहा है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पर्सन के बीच में और आपके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है, ये है आज का मेन टॉपिक। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके। यहाँ पर है 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पर है एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, 4 ऑफ wands, 10 of pentacles, 9 of wands, hermit, 9 of cups, justice, bottom of the deck king of wands। उसके नीचे है, ओहो, उसके नीचे के कार्ड्स देखो, किंग ऑफ wands, 8 of cups, 2 of swords, पेज ऑफ सॉर्ड्स। जिसको टैरो रीडिंग बहुत टाइम से जो देख रहे हैं और जिसको टैरो रीडिंग समझ में आती है, कार्ड समझ में आते हैं, शायद उनको पिक्चर अभी तक क्लियर हो गई होगी, लेकिन नहीं हुई है तो मैं भी क्लियर कर देती हूँ आपको। एक शब्द में अगर मैं आपको बोलूँ तो आपके पार्टनर खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। दो केसेस हैं, मैंने बोला, क्योंकि फैमिली इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर, ठीक है। अब दो तरीके के लोग इस वीडियो को देखेंगे, जिनका पार्टनर मैरिड है, क्योंकि यहाँ पर मैरिज की सिचुएशन बन रही है। ऑफ कोर्स मैरिड है आपका पार्टनर, ठीक है। और जिनका पार्टनर मैरिड है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, ठीक है, और उनका जो स्पाउस है, हालांकि आप थर्ड पर्सन है, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो आप ही थर्ड पर्सन है, दो शादीशुदा लोग के बीच में आए हैं तो, लेकिन फिर भी आपके केस में आप उनको थर्ड पर्सन मानते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपका जो पार्टनर है जो मैरिड है, उनके स्पाउस के साथ वो सिचुएशन मैं एक्सप्लेन करती हूँ। और दूसरा, आपका जो पार्टनर है अनमैरिड है, तो यहाँ पर फैमिली इन्वॉल्व है, ठीक है। कार्ड्स यहाँ पर सामने आए हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कि मैंने बोला कि एक शब्द में आपका पार्टनर खुश नहीं है। मैरिड है अगर,
सबसे पहले इस केस को ले लेते हैं। देखिए, जो सिचुएशन बताऊंगी ना मैं, वो सेम है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो। आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग लीजिएगा। मैं परिस्थिति बता देती हूँ, उनके साथ रिलेशन कैसा है, उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। जो सिचुएशन आप दोनों की आपके साथ मैच कर रही है, आप उस हिसाब से सोचिएगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि उस पर्सन के बीच में, आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पर्सन के बीच में कलेश चल रहे हैं, तो आपको कैसे पिक्चर लेनी है। अगर मैरिड है तो यस, उनके स्पाउस के साथ चल रहे हैं। अगर अनमैरिड है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार वालों के साथ चल रहे हैं। आपको ऐसे लेना है, तो इस तरीके से आपको इस रीडिंग को समझना है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर। देखो, सबसे पहले एक चीज़ बताती हूँ, ये पर्सन के साथ उस पर्सन का, जो थर्ड पर्सन है, उसका कार्मिक बॉन्ड है, ठीक है। मैरिड पर्सन हो सकता है, मैंने बोला, और नहीं भी है तो भी कार्मिक है यहाँ पर चीज़ें। मतलब ये चीज़ें डेस्टिनी में थी। अगर आप परेशान होगी ये कहाँ से आ गया, ये क्यों आ गया, ये चला जाए, तो भैया ये चीज़ें डेस्टिन्ड है, ये चीज़ें डेस्टिन्ड है, डेस्टिनी में लिखी हुई हैं। ये जो पर्सन है इसका कार्मिक पर्सन है। तो जब तक कर्मा है तब तक आपके पार्टनर को सहन करना पड़ेगा, और आपका पार्टनर एक्चुअली में सहन कर रहा है। क्योंकि अगर ये सहन नहीं कर रहा होता तो इस वक्त इतना दुखी नहीं होता, और इस वक्त इतनी खराब सिचुएशन में ये पर्सन नहीं होता। इस पर्सन की हालत आप खुद देखिए। मेरे कार्ड्स मैंने इतने सारे निकाले हैं, इस पर्सन की हालत बयां कर रहे हैं। और क्या बयां कर रहे हैं, ये पर्सन फिलहाल बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। इस रिश्ते में ये खुश नहीं है, चाहे कोई भी रिश्ता हो। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ इसकी खटपट चल रही है, बहुत ज़्यादा खटपट चल रही है। इसका दिल नहीं लगता। कुछ लोगों को तो मैं ये देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ हैं, तो यहाँ पर डाइवोर्स का सिचुएशन बना हुआ है। हो सकता है कोर्ट तक बात चली गई हो, ठीक है। आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी के बीच में कहीं ना कहीं कोर्ट कचहरी के मामले शुरू हो चुके हैं। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग मिली है मुझे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये पर्सन खुश नहीं है इस शादी में। अगर ये शादीशुदा है, बिल्कुल खुश नहीं है, और ये पर्सन का दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दूं मैं, सब कुछ छोड़ के चला जाऊं मैं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर परिवार का, इस पर फैमिली का प्रेशर है, जिस वजह से ये इस रिश्ते को निभा रहा है। बस इस रिश्ते को निभाया जा रहा है फैमिली प्रेशर की वजह से। क्योंकि देखो, हो सकता है ये जो पर्सन है जिसके लिए आप देख रहे हैं, एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हो, है ना। इसको बहुत लोग जानते हो, इसकी फैमिली को जानते हो, वेल एकदम ऐसी फैमिली हो कि हाँ, एक मान सम्मान है इसका, इसके परिवार का, जहाँ पर भले ही अंदर कितनी भी खटपट चलती हो, भले ही अंदर कुछ भी मुक्का लाते चलती हो, लेकिन सामने से ये दिखाया जाएगा कि भाई हम सब एक हैं, हम सब बहुत खुश हैं। तो दिखावा बहुत होता है इसकी फैमिली में, और हो रहा है। ये पर्सन अगर आपको अच्छी डीपी दिखा रहा है लगा के फेसबुक पे, और वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे शो ऑफ, तो शो ऑफ हो सकता है ये कर रहा है, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए, परिवार के प्रेशर में ये पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते को निभा रहा है, और झूठी एक दिखा रहा है कि यस आई एम हैप्पी, बट ही और शी जो भी है ये नहीं है हैप्पी, बिल्कुल नहीं हैप्पी। ये अंदर ही अंदर घुट रहा है ये इंसान इस पर्सन के साथ। ये बार बार यही सोचता है कि कहाँ मैं फंस गया या फंस गई, क्या ऐसा हो गया, मेरे कौन से ऐसे कर्मा थे जो मैं इस इंसान के साथ फंस गया, शादी करके या फिर फैमिली में, जो भी है। ज़्यादातर केसेस में यहाँ पर मैरिड है पर्सन, और आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है ज़्यादातर केसेस में। लेकिन मैंने बोला कलेक्टिव रीडिंग होती है ये। कलेक्टिव रीडिंग में कुछ चीज़ें मैच कर सकती हैं, नहीं कर सकती हैं। जितना मैच कर रहा है, जो आपकी सिचुएशन है, हम एनर्जी को पकड़ रहे हैं, ठीक है। एनर्जी के अकॉर्डिंग मैं आपको रीडिंग दे रही हूँ, आप अपनी सिचुएशन के साथ उसको मैच कर लीजिएगा। ये पर्सन सिर्फ दिखावा कर रहा है, अंदर ही अंदर घुट रहा है, और घुट घुट के इसका हेल्थ, इसका वेल्थ, सब कुछ खराब हो रहा है। ये चीज़ शायद आप फील कर पा रहे हो कि आपका जो पार्टनर है हैप्पी नहीं है।
सिर्फ फैमिली प्रेशर की वजह से वो शायद कुछ नहीं कर पा रहा है। कलेश होते हैं इसके फैमिली मेंबर्स के साथ, बहुत ज़्यादा कलेश होते हैं, बहुत ज़्यादा एकदम ये ऐसा है कि कहीं ना कहीं बातें इस तरीके की होती हैं, गाली गलौच होती है इन दोनों के बीच में। डोमिनेट करता है थर्ड पर्सन इस पर्सन को। ऑफ कोर्स यहाँ पर थर्ड पर्सन ही डोमिनेट कर रहा है क्योंकि आपके पर्सन की हालत खराब है। आपके पर्सन की एनर्जी मुझे खराब दिख रही है। इन दो लोगों के बीच में डिस्टेंस फिलहाल बना हुआ है। हर्मिट की एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी मेन निकलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए रीडिंग कर रही हूँ, आपके पर्सन के लिए रीडिंग कर रही हूँ, तो मेन एनर्जी आपके पर्सन की दिख रही है, उनकी तरफ से जिस तरीके का रिश्ता है। तो यहाँ पर आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पर्सन है इस वक्त इस पर्सन के साथ मनमुटाव चल रहा है, जो एक कोल्ड वॉर होती है, जहां पर बातचीत नहीं होती, जहां पर दिलों से सेपरेशन हो जाता है, डिटैचमेंट हो जाता है, जहां पर डिटैच हो जाता है इंसान सामने वाले से। कोई ऐसी फीलिंग नहीं होती कि प्यार हो, बहुत ज़्यादा रोमांस हो, कनेक्शन हो, जहां पर सिर्फ दिखावा होता है कि भैया आप शादी कर ली तो अब किसी तरह काट लेते हैं जब तक लिखा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पर्सन को लगता है कि जब किस्मत में यही है तो ठीक है भाई, क्या करें। तो डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है, पर्सन बात भी नहीं करता है ज़्यादा थर्ड पार्टी से, हो सकता है आपसे भी नहीं कर रहा हो, हर्मिट की एनर्जी में है। कहीं ना कहीं अकेलापन, उदासी, जिसको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाना है इसे, जिसको समझ नहीं आ रहा इस रिश्ते में, जो इन दोनों का रिश्ता है, इसमें क्या होगा आगे, क्योंकि चीज़ें बहुत ख़राब हो चुकी हैं। आप देखिए, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो सकती है, हो सकता है कुछ केस में मुझे भी नज़र आ रहा है कि आपका जो पर्सन है और थर्ड पर्सन है फिलहाल अलग अलग रह रहे हैं। अगर ये हस्बैंड वाइफ भी है तो इन दोनों के बीच में कुछ कोर्ट केस चल रहा है और ये दोनों अलग अलग रह रहे हैं, लेकिन क्योंकि किस्मत है, कहीं ना कहीं जुड़ा दिया है, किस्मत ने जोड़ दिया है, इसीलिए मिल गए हैं। और जो इनके बड़े बूढ़े जो भी है कोशिश कर रहे हैं इनको मिलाने की, क्योंकि परिवार का दखल है। और अगर ये मैरिड नहीं है तो भी यही सिचुएशन है। आपके पर्सन खुश नहीं है, बहुत दुखी है, परिवार का प्रेशर है, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि परिवार का साथ नहीं छोड़ सकते, लेकिन परिवार के साथ इनका दंगा फसाद चलता है। परिवार वाले इनको डोमिनेट करते हैं, परिवार वाले इनको गलत बातें सुनाते हैं, दबाते हैं, और ये कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं, दिल से फिलहाल दूर हो चुके हैं अपने परिवार वालों से। रात में इनको नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। इस वक्त इन दोनों के रिश्ते में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, दोनों ही लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपके पार्टनर फिलहाल ऐसी एनर्जी में है जहां पर वो बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, जहां पर वो किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे, जिनको उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस चीज़ को डील किया जाए जो इस वक्त उनके साथ हो रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है जो सही नहीं जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, या इनको दबाया जा रहा है, या इनको सुनाया जा रहा है, या ये सारी चीज़ें एक्चुअली में हो रही है। तो फिलहाल आपके पर्सन का दिल तो बहुत करता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूं, ख़त्म कर दूं, डिटैचमेंट में आ जाऊं, तलाक ले लूं, या परिवार वालों को छोड़ के कहीं भाग जाऊं, लेकिन शायद नहीं कर पा रहे, और शायद कर भी चुके हैं। कुछ किसी के पार्टनर हो सकता है अलग रहना शुरू कर दिया हो, है ना। इस तरीके की एनर्जीज मुझे मिल रही है। तो फिलहाल आपके पर्सन में और इस पर्सन उसका जो पार्टनर है, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी है एक्चुअली में, उन दोनों के बीच में चीज़ें बहुत कार्मिक चल रही है। इन दोनों का कार्मिक फेस चल रहा है। एक्चुअली कार्मिक समय जब चलता है तो सब तरफ से चीज़ें खराब होने लगती। हो सकता है इन दोनों के बीच में रिश्ता कुछ टाइम पहले बहुत अच्छा हो, बहुत ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, आपको मालूम हो कि हाँ भैया इन दोनों के बीच में तो बड़ा प्यार है, या इस पर्सन के चक्कर में आपको छोड़ा हो आपके पार्टनर ने थर्ड पर्सन के चक्कर में। लेकिन अभी की एनर्जीज में ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं है। एक होता है खुश नहीं होना, चलो ठीक है कट रहा, एक होता है बहुत दुखी होना, बहुत स्ट्रेस्ड होना, उनको लगना कि यार मैं कहाँ फंस के रह गया,
जिसको समझ में नहीं आ रहा कि उसकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, उसका रिश्ता कहाँ जा रहा है। ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है। ये पर्सन बिल्कुल खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, लेकिन क्योंकि इनकी एनर्जी भी अच्छी नहीं है, हो सकता है इस वजह से आपके साथ भी नो कांटेक्ट रखा हो, आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि इनका फिलहाल कार्मिक फेस चल रहा है थर्ड पार्टी के साथ। तो जब इस तरीके की सिचुएशन है, आपको सिर्फ अपने पार्टनर को हीलिंग भेजनी है, क्योंकि जब इनके साथ, इनका थर्ड पार्टी के साथ कहीं ना कहीं जो भी कार्मिक सिचुएशन है खत्म हो जाएगी, जो चीज़ें अभी सेटल होनी है हो जाएंगी, उसके बाद हो सकता है पार्टनर आपके पास अपने आप आ जाए, है ना। तो आपको वहाँ पर कुछ भी गलत एनर्जी अपने पार्टनर को सेंड नहीं करनी है। ये नहीं सोचना है कि भाई जो हो रहा है सही हो रहा है इसके साथ, या कुछ गलत नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजिए। फिलहाल इनका ये कर्मा है, कर्मा काट रहे हैं, क्योंकि ये कर्मा काटना ज़रूरी है। थर्ड पार्टी इनको डोमिनेट कर रही है, फिलहाल रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दूरी बनाए हुए हैं, अकेलेपन के शिकार है, लेकिन शो ऑफ जारी है, शो ऑफ जारी है इनके परिवार के दबाव के चलते। तो ये सिचुएशन चल रही है इस वक्त थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रहा है, आपको लग रहा है, तो आप लिख सकते हैं आई क्लेम दिस एनर्जी, सिर्फ इसलिए ताकि इन दोनों का कर्मा सेटल हो और आपकी पर्सन आपकी तरफ आ जाए। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।